वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताएंगे आप लोगों को ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेज़ी में अनुवाद करने के लिए। तो ये आकार का इंग्लिश होता है ए, हर्षिकार का इंग्लिश होता है आई, दीर्घिकार का इंग्लिश लिखते हैं डबल ई, हर्षु का यू, दीर्घु का डबल ओ, ए कार का इंग्लिश ई होता है, आय कार का इंग्लिश ए आई होता है, ओ कार का इंग्लिश ओ होता है, औ कार का इंग्लिश ए यू होता है और ये अनुस्वार है जिसका इंग्लिश होता है ए एन, और ये विसर है जिसको आहाकार बोलते हैं, इसका इंग्लिश होता है ए एच। अब यहाँ देखिए हम बताएंगे नाम लिखने के लिए। जैसे ये राम है ना, तो र का इंग्लिश होता है आर, आकार का इंग्लिश होता है ए, म का इंग्लिश होता है एम, राम हो गया। रवि का इंग्लिश कैसे लिखेंगे? तो र का इंग्लिश हो गया आर। इसमें किसी भी अक्षर में अ छिपा हुआ रहता है, मतलब आकार का इंग्लिश लिखेंगे तो आकार का इंग्लिश हो जाएगा ए, व का इंग्लिश होता है भी, और हर्षिकार का इंग्लिश क्या होता है आई। तो ये होगा रवि। मीना का इंग्लिश होगा म का इंग्लिश एम, दीर्घी का होता है डबल ई, न के एन, आकार के ए, तो ये हो गया मीना। मुनिया का इंग्लिश होगा म का एम, हर्षु का यू, ना का एन, हर्षिकार का क्या होता है? हर्षिकार का इंग्लिश क्या होता है? तो हर्षिकार का आई होता है। या का इंग्लिश होता है वाई, आकार का इंग्लिश होता है ए, तो ये मुनिया हो गया। सूरज का इंग्लिश क्या होगा? तो सा का इंग्लिश होता है एस, दुर्गु का होता है डबल ओ, रा का होता है आर। किसी भी अक्षर में क्या करते हैं? खुद से ए लगाते हैं, तो यहाँ पर भी ए लगाएंगे। और जा का इंग्लिश होता है, जा का इंग्लिश होता है जे, तो ये हो गया सूरज। बेबी, ब का इंग्लिश होता है बी, और ए कार का क्या होता है? तो ई होता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ई। ब का इंग्लिश होगा बी। दीर्घिकार का क्या होता है? तो दीर्घिकार के यहाँ से देख लीजिए डबल ई होता है, तो यहाँ पर डबल ई लिखेंगे, तो बेबी हो गया। कैसर का होता है क के इंग्लिश के, आयकार का इंग्लिश होता है ए आई, तालाबी सा का एस एच, इसमें खुद से ए लगाएंगे फिर र लिखेंगे, तो कैसर हो गया। उसी तरह से मोना का इंग्लिश म का एम, ओ कार का ओ, न का एन, आकार का ए, तो ये मोना हो गया। कौसर का इंग्लिश होगा क के, औकार का ए यू, एस ए आर, कौशल। कंचन का कैसे होगा? के ए एन सी एच ए एन, ये हो गया कंचन। पूना, पी, हर्षु का यू, ना का एन, और ये हुआ बिसर का इंग्लिश होता है ए एच, तो यहाँ पर लिखेंगे ए एच, तो ये हो गया पूना। रामा, तो र के आर, ए, म का एम, आकार का ए, तो रामा हो गया। उसी तरह से लिखेंगे सरिता, एस, खुद से इसमें ए लगाएंगे। र का इंग्लिश हो गया आर, हर्षी का होता है आई, त का टी, आकार का इंग्लिश होता है ए, तो सरिता का इंग्लिश हो गया ये। सीमा का इंग्लिश कैसे लिखेंगे? स का इंग्लिश एस, और ये दीर्घी का होता है डबल ई, म का एम, आकार का इंग्लिश होगा ए, तो ये सीमा हो गया। सुनीता का इंग्लिश होता है सा का इंग्लिश होता है एस, हर्षु का क्या होता है? तो हर्षु का यू होता है, तो यहाँ पर यू लिखेंगे। ना का इंग्लिश पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद ये हर्षिकार है, तो हर्षिकार का इंग्लिश क्या होता है? हर्षिकार का आई होता है, तो यहाँ पर आई लिख देंगे। त का टी, आकार का ए, तो ये हो गया सुनीता। रूमी, रूमी में पहले र का इंग्लिश लिखेंगे आर, फिर ये दुर्घुकार, दुर्घुकार का डबल ओ होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे डबल ओ, म का एम, और ये दीर्घिकार का होता है डबल ई, तो ये हो गया रूमी। हेना, ह का इंग्लिश एच होता है, ए कार का इंग्लिश क्या होता है? तो ई होता है, ना का एन, आकार का ए, तो ये हेना हो गया। उसी तरह कैलाश लिखेंगे के ए आई एल ए एस एच, कैलाश हो गया। जोया के इंग्लिश, जोया के इंग्लिश आपका जे भी होता है जेड से भी होता है, तो यहाँ पर हम जेड से लिख रहे हैं। जा का इंग्लिश हुआ
ओ कार का इंग्लिश होता है ओ। अंतरसिया होगा, अंतरसिया का वाई, मतलब अंतरसिया का हो जाएगा वाई, आकार का इंग्लिश हो गया ए, तो ये हो गया जोया, ZOYA जोया। रोशन, र का इंग्लिश आर, औकार का होता है AU, तालाबी सा SH, ए खुद से लगाएंगे, फिर ये हो गया न का इंग्लिश एन होता है, तो ये हो गया रोशन। कंगना का इंग्लिश होता है क का पहले इंग्लिश लिखेंगे के, ये हो गया अंशवार का, ये होता है AN। कंगना, ग का इंग्लिश होता है G, उसके बाद न का इंग्लिश लिखेंगे N, फिर यहाँ पास ए लगाएंगे तो कंगना। इसमें यहाँ पास ए नहीं लगाए हैं क्योंकि इसमें कंगना ग मतलब बोलने में कम टाइम लग रहा है, तो कम टाइम लगता है उसमें ए का यूज़ नहीं करते हैं। अतः अ का इंग्लिश हुआ ए, त का होता है टी, और ये आपका हुआ बिसर का होता है AH, तो यहाँ पास लिख देंगे AH, तो ये हो गया अतः। राधा, र का इंग्लिश ए, आकार ए, द का D, H होता है, आकार का होता है ए, तो ये हो गया राधा। रीता का इंग्लिश होता है र का पहले लिखेंगे R, हर्षिकार का होता है I, त का T, आकार का होता है ए, तो ये रीता हो गया। हिना, पहले ह का इंग्लिश H, दीर्घी का होता है EE, न का N, आकार ए, तो ये हिना हो गया। उषा, तो उ का इंग्लिश होता है यू, ये हो गया। धनसा, धनसा का इंग्लिश होता है SH, आकार का होता है ए, तो ये उषा हो गया। रामू का इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, पहले रा का इंग्लिश R, आकार का ए, म का M, और ये दुर्गु का होता है DOO, तो ये हो गया रामू। हेमा का इंग्लिश कैसे होगा, ह का हो गया आपका H, एकार E, म का M, आकार ए, तो ये हो गया हेमा। रैना का इंग्लिश कैसे होगा, तो पहले र का इंग्लिश लिखेंगे R, आयकार का इंग्लिश क्या होता है, आयकार का होता है AI होता है ना, तो AI लिख देंगे। न का इंग्लिश क्या होता है N, और आकार का होता है A, तो ये हो गया रैना। सोनी, सोनी में पहले स का इंग्लिश S हुआ, ओकार का इंग्लिश क्या होता है, तो O होता है। न का इंग्लिश होता है N, दीर्घी का होता है EE होता है, लेकिन I भी होता है, तो ठीक है हम EE लिखते रहें, तो ये हो गया सोनी। यहाँ I भी लिख सकते हैं, दीर्घी का EE भी होता है, I भी होता है। अच्छा, ये हुआ रौनक, तो पहले र का इंग्लिश R, औकार का क्या होता है AU, न का इंग्लिश ANK, ये हो गया रौनक। इसमें अपने से क्या किए, ए लगा दिए, रौनक न पर मतलब कि जोर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पास ए लगाएंगे। संगीता, तो पहले स का इंग्लिश S, ये अंशवार का होता है AN, संग। ग का इंग्लिश होता है G, ये हर्षी का होता है I, त का T, फिर आकार का A होता है, तो ये हो गया संगीता। नमा का इंग्लिश होगा न का N, और इसमें खुद से मतलब ए लगाएंगे, नमा। म का हो गया M, आकार का A, और यहाँ पर H लगा देंगे, तो ये हो जाएगा AH हो गया इसका मतलब नमा। इसमें AA भी लगा सकते हैं या MAH लगा सकते हैं, नामा। तो ये हो गया आपका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसको याद करना है, आकार का ए, हर्षी का आई, दीर्घी का EE, हर्षी का यू, दुर्गु का DO, एकार का ई, आयकार का AI होता है, ओ का O, औकार का AU, अंशवार का N, आहा का H होता है। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।